जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज का हमारा टॉपिक है जातीय जनगणना। हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों। नाइजीरिया के एक उपन्यासकार हैं जिनका नाम है चिनुआ अचेबे या अचेबे। इन्होंने कहा है कि हिरन जब तक स्वयं अपना इतिहास नहीं लिखेंगे, उनके इतिहास में शिकारियों की ही शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेंगी। हम भारत के ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें शिकारी स्वयं को शिकार बता रहा है, अर्थात इस देश के वो 10-12% लोग जिनके हाथ में राजसत्ता है, बड़े बड़े धार्मिक मंदिर संस्थान हैं, जिनके हाथ में पूरा आर्थिक तंत्र है, जिनके हाथ में समाज का पूरा सिस्टम है, वो ये कह रहे हैं कि उनका शोषण गरीब जनता, किसान, मजदूर, इस तरह के लोग कर रहे हैं। आपको तकलीफ है कि जातीय जनगणना क्यों हो रही है? भाई सीधा सा इसका उपाय है कि आप जातियां खत्म कर दो, जातीय जनगणना नहीं होगी। अब अगर जातियां होंगी तो जातीय जनगणना भी होगी, जातियां नहीं होंगी तो जातीय जनगणना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत सैनिक और शैक्षिक उपाधियों को, टाइटलों को छोड़कर सभी प्रकार के टाइटल या उपाधियां समाप्त कर देनी चाहिए। जैसे मिश्रा, दुबे, तिवारी, चौबे, सिंह, राठौर, चौहान, यादव, कुर्मी, पटेल, खटेक, जाट, गुज्जर, जाटो, सरोज, रावत, ये सभी उपाधियां इस देश में समाप्त करके एकता और एक होने की भावना का विचार करना चाहिए और इसका विस्तार करना चाहिए। वो सैनिक उपाधियां और शैक्षिक उपाधियां ही रहनी चाहिए। सैनिक उपाधियों में जैसे आपका सूबेदार है, मेजर है, जनरल है, ब्रिगेडियर है, जनरल है, ये सभी प्रकार की उपाधियां रहें। और शैक्षिक उपाधियों में जैसे BA, MA, डॉक्टरेट है, डॉक्टर है, जो है MBBS है, DSc है, ये सभी प्रकार की उपाधियां इस देश में विद्यमान हैं। देश में लोकतंत्र तभी होगा जब लोक अर्थात लोग रहेंगे, पर इस देश में तो जातियां हैं और जातियों से लोकतंत्र नहीं प्रजा बनते हैं। प्रजा लोकतंत्र की स्थापना नहीं करती है। संविधान के अनुच्छेद 334 में SC ST को 10 वर्ष के लिए राजनैतिक आरक्षण मिला था और ये 10 वर्ष का राजनैतिक आरक्षण इसलिए दिया गया था कि 10 वर्ष में लोग अपनी अपनी जातियों को खत्म करके एकता की स्थापना करें, एक समाज का निर्माण करें। जातियां खत्म, आरक्षण भी खत्म। और ये जातियां खत्म करने का काम देश के वो लोग करते हैं जो सामाजिक सिस्टम के उच्च पावदान पर बैठे होते हैं, ना कि निचले क्रम में बैठे हुए लोग जातियां खत्म कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर अपने युग के महानतम अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स पर एक शोध प्रबंध किया था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिस पर उनको DSc की डिग्री अवार्ड हुई। और इसी शोध प्रबंध के आधार पर RBI की स्थापना हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड स्टैंडर्ड की भी स्थापना हुई। दूसरी तरफ उनको जातियों के उच्छेद अर्थात एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर PhD की डिग्री अवार्ड हुई। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि DSc एक बड़ी डिग्री है, पर बाबा साहब ने देश में गरीबी हटाओ अभियान नहीं चलाया। बाबा साहब ने जातियों का विनाश, जातियों को हटाने का आंदोलन चलाया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि आप जातियों का विनाश नहीं कर सकते हैं, जातियां नहीं हटा सकते हैं, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। अभी तो एक ही 2 राज्य में हो रही है, एक राज्य में पूरी हुई है और भी राज्यों में आदेश हो रहा है। इसको पूरे राष्ट्र में व्यापक स्तर पर करवाई जाए ताकि सभी लोगों को उनकी स्थिति और हैसियत का पता लगे। और जो लोग जो है
बैठे हैं सिस्टम को चलाने के लिए, उनको भी आभास हो कि किस तरह वो सत्ता का उपभोग कर रहे हैं जो कि उनको वास्तव में मिलना नहीं चाहिए। जय भीम।